तो राजस्थान से पश्चिम बंगाल जा रहे एक ट्रक में अचानक आग लगने की घटना ने सबको चौंका दिया। दरअसल 60 घंटे बाद मलबे से एक शव बरामद हुआ, जिससे परिजन ट्रक चालक मान रहे हैं। वहीं डीएनए से शिनाख्त की कोशिश जारी है, लेकिन होटल सीसीटीवी में चालक के साथ दिखे संदिग्धों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। बीती 22 मई को एक ट्रक में आग लगने की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी और फायर विभाग की टीम इसी जगह पर मौके पर पहुंची थी और आग को बुझाने का प्रयास किया गया। तमाम कड़े प्रयासों के बाद आग को बुझा लिया गया, आग पर काबू पाया गया और जब जांच की गई तो पता यह चला कि यह ट्रक राजस्थान के भीलवाड़ा से करीब 45 से 50 लाख रुपए के टायर लेकर पश्चिम बंगाल जा रहा था और हाईवे से ये करीब 5 किलोमीटर दूर जंगल के एरिया में किस तरीके से पहुंचा, इसकी जो जांच है वो लगातार पुलिस करती रही। तस्वीरों में हम दिखाएंगे कि चारों तरफ जो है जंगल की स्थिति है, यहाँ किसी के आने जाने की कोई रास्ता नहीं है। बड़ी गाड़ियां यहाँ कैसे पहुंचती हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और लगातार पुलिस इस बात की जांच करती रही कि जब ट्रक में आग लगी इसके बाद चालक कहीं फरार हो गया होगा। पुलिस इस बिंदु पर जांच करती रही, लेकिन 2 दिनों बाद करीब 60 घंटे बाद जब चालक के परिजन यहाँ पहुंचे और वो ट्रक के आसपास जानकारी ले रहे थे तो उन्हें इस मलबे में एक शव दिखाई दिया, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी कि आखिर यह शव किसका है। परिजनों की माने तो उनका मानना यही है कि शव चालक का है, लेकिन पुलिस इसकी पुष्टि जो टेक्निकल आधार पर करना चाहती है कि डीएनए टेस्ट से इस बात को जाना जाएगा कि आखिर ये शव किसका था। इसके लिए परिजनों को बुलाया गया और चालक जो था उसकी बेटी का डीएनए सैंपल लिया गया। हालांकि ये पूरी प्रक्रिया अभी जांच में है। डीएनए रिपोर्ट जब आएगी तब इस बात की पुष्टि होगी कि आखिर जो जला हुआ शव यहाँ मिला था वो कौन था। लेकिन डॉक्टरों की अगर माने तो जो शव था उसके फेफड़ों में धुआं पाया गया। उनका मानना यह है कि जब किसी व्यक्ति को जिंदा जलाया जाएगा तो यह स्थिति बनती है। सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर जो रूट था वो नेशनल हाईवे से गुजरने का था, 5 किलोमीटर दूर इस घने जंगल। सबसे पहले वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि चारों तरफ पहाड़ जैसा एरिया है, घना जंगल है। यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं वो खुद भी यहाँ आने में कतराते हैं, डराते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है वो जंगल का है। तो आखिर वो यहाँ किस तरीके से पहुंचा, परिजनों की अगर माने तो उनका कहना यही है कि ट्रक में टायर लदे हुए थे, कुछ लुटेरे होंगे जिन्होंने टायर की लूट करने का प्रयास किया होगा और चालक के विरोध करने पर उसे जिंदा जला दिया गया। घटना क्या थी पुलिस जांच कर रही है, यहाँ से लगाकर राजस्थान तक पुलिस लगातार जांच कर रही है। हालांकि अभी एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा है जो ढाबे का है जहाँ पर ट्रक खड़ा हुआ है, चालक है और उससे दो लोग बातचीत कर रहे हैं। इस बिंदु पर भी लगातार पुलिस जांच कर रही है कि वो आखिर दो लोग कौन है जिनसे जो है चालक की बात हो रही थी, वो कौन है। हालांकि हमारे साथ कुछ क्षेत्रीय लोग हैं जो जिनको ये सूचना, जिन्होंने आग की लपटें देखी, सुबह पुलिस देखी तो उनको पता चला कि क्या हुआ था। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर उनको क्या पता चला, किस तरीके से जानकारी। सर नाम क्या आपका? मेरा नाम सुनंदन। अच्छा, कहाँ रहते हैं? सेवरा। अच्छा, ये जो आग की घटना हुई, टायर जले, जोर जोर से आवाज हुई, लंबी लंबी लपटें दिखाई पड़ी, आपको कब सूचना मिली, कैसे जानकारी? सुबह 5 साढ़े 5 बजे करीब। अच्छा, हुआ क्या था एक्चुअली? बाकी लोगों से बात हुई, कुछ लोग हैं जो ट्यूबवेल रास्ते में पड़ता है वहाँ रुकते हैं, आपस में बात हुई, क्या कुछ जानकारी? कोई बात नहीं हुई, चले गया वो। अच्छा हाँ। फिर क्या हुआ? अरे हम जब ट्यूबवेल में यहाँ थे नहीं, हम तो घर यहाँ जानवर लेकर घर पे चले गए थे। जब 7 बजे गाड़ी आई है तो हम भैंस और बकरी लेकर घर पे चले गए थे। यहाँ हमारे माता पिता थे। फिर क्या हुआ, आप लोगों को किस तरीके से सूचना मिली? सुबह 5 बजे, मैंने 5:30 बजे जाने का टायर गई है, आग लगी, तब मैं जाने धुआं दो कसते। अच्छा, टायरों की तेज आवाज हुई जिससे लोगों को जानकारी चलती है आवाज। तो इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, फायर की टीम यहाँ पहुंची। अच्छा, जानकारी में ये भी आया कि ट्रक जल गया, टायर जल गए, उसके 2 दिनों बाद जब परिजन है तब यहाँ से एक शव बरामद हुआ। नहीं, जब टायर में आग लगी है गाँव तो धुआं बहुत जोर से, जैसे भट्टा नहीं ईंट वाले भट्टा चलते हैं ऐसे काली धुआं। क्योंकि कुछ समय बाद यहाँ पर जो पुलिस की जांच में कुछ ब्लड सैंपल भी मिले हैं और पुलिस उन बिंदुओं पर जांच कर रही। माना यह जा रहा है कि जो लुटेरे रहे होंगे उन्होंने प्रयास किया होगा कि चालक को, आगे चूंकि यमुना नदी भी है, उन्होंने सोचा होगा कि इस चालक को वहीं फेंक दें, या उनका मन जब बदला तो घसीटने के कुछ निशान, ब्लड के कुछ सैंपल्स यहाँ पर मिले। पुलिस ने उन सभी को कलेक्ट किया और वो सभी जांच के बिंदु हैं, उस पर पुलिस जांच करेगी। हालांकि परिजनों की अगर बात माने तो उनका मानना साफ तौर पर है कि जिन लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है उनके नाम खुलकर के सामने आए और उनके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करे। पुलिस लगातार इस बिंदु पर जांच कर रही